माँ गाय दोह रही थी, तो भगवान ने कहा माँ भूख लगी है। भगवान ने दूध की डिमांड की, हमें माँ दूध पिलाओ। माँ ने कहा जब भगवान की पूजा है जाएगी तब मिलेगो ना मैया, हमको दूध चाहिए। भगवान ने दूध मांगा, मैया ने कहा अच्छा ठीक है। मक्खन मांगा, कहा अच्छा बाद में मिलेगा, अभी दूध पी। दूध अपना भगवान को पिलाया, तब तक चूल्हे में चढ़ा दूध उफनने लगा। तो मैया कन्हैया को छोड़कर दूध चूल्हे का दूध उतारने गई। भगवान को लगा हमें छोड़ दिया चूल्हे के दूध के लिए, सारी मटकियों को फोड़ दिया भगवान ने। मैया दौड़ी, लाला तने सारी मटकियां तोड़ दी। पकड़ लिया मैया ने और बांधना चाहा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। जब मैया ने अपने अभिमान को और अपने मोह को छोड़ा और जब भगवान ने कृपा की, तब ठाकुर जी मैया के बंधन में बंधे। बिना कृपा के भगवान को कोई नहीं बांध सकता, प्रेम की रस्सी चाहिए। मैया बंधन में बांधती हैं। ऊखल को टेढ़ा करके भगवान चले तो यमलार्जुन के 2 वृक्ष लगे थे, यह कुबेर के पुत्र हैं। श्राप के कारण, नारद जी के श्राप के कारण यह वृक्ष बन गए थे और आज भगवान दोनों के बीच से निकले। दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे और दोनों ने भगवान से कहा वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे प्रभु मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, मेरे हाथ सदा आपकी सेवा में, ये शरीर सेवा में लग जाए ऐसा। आंख भगवान को देखें, कान भगवान की कथा, हाथ ठाकुर जी की सेवा, शरीर समर्पण, ऐसा वरदान मांगा। यमलार्जुन का भगवान ने उद्धार किया। कंस ने भगवान को मारने के लिए वत्सासुर को भेजा। भगवान ने वत्सासुर को मारा, बकासुर को मारा, बंगुला बनकर आया। अब भगवान को मारने कंस ने अघासुर को भेजा। अघासुर क्या बन के आया था? सांप, बड़ा अजगर। भगवान बछड़े चराने गए ग्वाल वालों के संग, तो बड़ा सांप मुंह फुला के खड़ा हो गया फाड़ कर। ग्वाल वालों ने कहा चलो लुक्का छिपी खेलते हैं। तो सारे ब्रजवासी जाके, ग्वाल वाल जाके, बच्चे जाके उसी के मुंह में छिप गए। भगवान ने रोका, सांप है सांप है, सुनकर अनसुना कर दिया। जीवन में जब कोई भी अघ मीन्स पाप, जब आप कोई भी पाप करते हैं, पाप में प्रवेश करते हैं, तो भगवान जरूर आपको रोकते हैं ये काम गलत है, पर ईश्वर की आवाज को हम सुनकर अनसुना कर देते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है। इसके कारण भगवान ने देखा ब्रजवासी चले गए, भगवान तुरंत दौड़ कर गए और अघासुर के मुंह में जब भगवान गए, उसने मुंह बंद किया तो भगवान ने उसके जाकर के प्राण वायु में छिद्र, प्राण छिद्र में बैठ गए और जाकर के प्राण छिद्र में छटपटाने लगा। भगवान ने मुंह उसका फाड़ दिया, उद्धार कर दिया। अघासुर के दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समा गई और भगवान ने अघासुर पर कृपा की। अघासुर पर कृपा करके भगवान ने, ब्रजवासी मर चुके थे, कृपा दृष्टि से जीवित किया। भगवान की कृपा ही अमृत है। भगवान की कृपा दृष्टि जो अमृत, जो काम कृपा दृष्टि कर सकती है भगवान की, वो काम स्वर्ग का अमृत भी नहीं कर सकता। मरे ग्वाल वालों को जीवित कर दिया भगवान ने कृपा दृष्टि से। मर गए थे सब कृपा से। भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान है। इसके बाद भगवान 1 साल के बाद इस बात को ग्वाल वालों ने बताया। 1 साल बाद, 1 साल तक कहां थे? बोले ग्वाल वालों का हरण ब्रह्मा जी ने कर लिया था। ग्वाल वालों का हरण किसने कर लिया? ब्रह्मा जी को एक बार क्या लगा कि एक दिन क्या हुआ कि भगवान ग्वाल वालों के संग भोजन कर रहे थे, तो भगवान का एक मित्र था मधुमंगल, गरीब था। भगवान ने कहा तू मेरे लिए क्या लाया? कुछ नहीं, लेकर आ, कढ़ी लेकर आया।
तो कढ़ी लाया, उसे लगा भगवान खाएंगे खट्टी कढ़ी, बीमार ना पड़ जाएं। तो कढ़ी मंगल ने पीना शुरू कर दी और पी के बर्तन को फेंक दिया। भगवान ने कहा मेरे लिए लाया, खुद पी गया। जल्दी जल्दी पिया तो मुंह में कढ़ी रह गई। भगवान ने कहा पूरी फिनिश कर ली, ये मत पीना। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह में लगाया और मंगल के गाल में ऐसे किया तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। वो जूठी कढ़ी भगवान ने ग्रहण की भक्तों की। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे भगवान पर ब्रह्मा जी मोहित हो गए, तो आप और हम भला कौन है। ब्रह्मा जी को लगा देखूं कि ये भगवान है कि नहीं। तो ब्रजवासियों का, ग्वाल वालों का हरण कर लिया, बछड़ों का हरण कर लिया। भगवान समझ गए ब्रह्मा जी ने पंगा ले लिया। तब भगवान स्वयं ग्वालवाल बन गए, भगवान स्वयं बछड़े बन गए और अपनी लीला को चालू रखा। 1 साल बीत गया। 1 साल बाद ब्रह्मा जी ने देखा, चूंकि ब्रह्मा लोक जाकर आने में ही उनको 1 साल लग गया। यहाँ 1 साल बीत गया। ब्रह्मा जी का एक दिन बड़ा होता ना, बहुत बड़ा, तो एक कल्प कहते हैं उसको। तो ब्रह्मा जी ने आकर देखा तो यहाँ तो वही ग्वाल वाल, वही बछड़े। ब्रह्मा जी समझ गए ये भगवान है, चरणों में गिर पड़े। भगवान से कहा नौमीट्यते भ्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की। भगवान ने क्षमा नहीं किया। जब राधा जी से विवाह कराया ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का, तब भगवान ने उन्हें क्षमा किया। राधा जी से विवाह भगवान कृष्ण का हुआ है, ब्रह्मा जी ने कराया है भांडीर वट में, यही हुआ है ब्रजमंडल में। लोग कहते हैं नहीं हुआ, तुम्हें ज्ञान नहीं है, अक्कल नहीं है, उसका हम क्या करें। राधा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ है, लिखा है गर्ग संहिता में। आज भी वो जगह है, भांडीर वट कहते हैं उसे, ब्रह्मा जी ने कराया है। भगवान ने इसके बाद सुखिया मां पर कृपा की, फल के बदले उसे बहुत कुछ दिया, कृपा दृष्टि डाली। धेनुकासुर का उद्धार हुआ। काली अनाग, काली देह पर पूरा नाग ने जल गंदा जहरीला कर रखा। भगवान गेंद का खेल खेलने आए। बताओ क्रिकेट का खेल जो है किस देश का खेल है ये? लोग कहते हैं इंग्लैंड का खेल है। समझाओ कोई मूर्खों को, क्रिकेट इंग्लैंड का खेल नहीं है। अरे हमारे श्री कृष्ण खेलते थे गेंद के नहीं। गेंद खेल खेल में ना जाके काली देह पर गिरी, तो गेंद का खेल हमारे भारतीय खेल है, ये भारतीय खेल है। भगवान कृष्ण खेलते थे इस खेल को, इसलिए लोगों को समझ नहीं होती। हमारे यहाँ से सब चीजें, खेल खेलना भी लोग हमारे यहाँ से चुराए हैं, ऐसे खेलते हैं। तो भगवान गेंद में जो छक्का मारा जाके काली देह पर गिरी। अब सारे ब्रजवासी हमारी गेंद लाओ। भगवान गेंद लेने कूदे। काली अनाग बड़ा विशाल था, उस जहर से पूरे यमुना को दूषित, उस कुंड को दूषित कर रखा था। कालिया नाग के ऊपर चढ़कर जो तांडव किया, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, जो नाचने लगे और पूरे वेग से जो चरण रखते ना, एक एक 101 फण थे कालिया नाग के। जिस फण पर पांव रखते टूट जाता। कालिया नाग बड़ा घमंडी था, पावरफुल था, पर भगवान के पाद प्रहार पड़ते ही उसकी सारी अकड़ समाप्त हो गई। कालिया नाग चरणों में गिर पड़ा, क्षमा कर दो प्रभु, अपराध, आपके चरणों की चोट नहीं सह पा रहा हूं, शरण में आया हूं। भगवान ने क्षमा किया। जाओ यहां से रमण द्वीप में। बोले हमें गरुण जी से डर लगता। भगवान बोले हमारे चरण चिन्ह अब तुम्हारे मस्तक पर बन गए, अब गरुण तुम्हारा बाल भी वाका नहीं कर सकते। रमण द्वीप की ओर कालिया नाग को भेजा। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की। अब भगवान प्रलंबासुर का उद्धार करते हैं। गोपियां सुंदर सा गीत गाती हैं। वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणो
रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर् वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान कितने सुंदर है, गोपियों ने वर्णन किया है। इसके बाद भगवान ने चीर हरण किया गोपियों का। भगवान की आंखें सुंदर, कान गाल इतने इत्यादि। भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए। गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी यमुना जी में, भगवान ने कपड़े चुराए। अच्छा बताओ, भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराकर अच्छा किया कि बुरा किया, सही किया कि गलत किया? बोल दो, सही किया कि गलत किया? सही किया। क्यों भाई? पब्लिक प्लेस में निर्वस्त्र होके नहाना सही है? यमुना जी में नहाना निर्वस्त्र होकर सही है? भगवान ने वस्त्र चुराए, अब ना नहाना, नहीं ऐसी चोरी कर लेंगे वस्त्रों की, बाद में लौटाए। वस्त्र चुराने के पीछे गोपियों को सबक देना था, शिक्षा देनी थी कि ये गलत काम ना करो, निर्वस्त्र होके ना नहाओ। बाद में लौटाए हैं। चीर हरण गोपियों का इसलिए कि यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, और उसके बाद भगवान ने 56 भोग मैया बना रही थी। 56 भोग भगवान बोले मैया मोको भी खवाए दे। मैया बोली लाला अभी ना खवाऊंगी, पहले जय जय है जाए इंद्र की। भगवान बोले मैया इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। गिरिराज जी की करें? क्यों बेटा, वो भगवान है। सबने बात मानी भगवान की। इंद्र की पूजा जो वर्षों से होती आई उसे बंद किया और भगवान गिरिराज जी का पूजन करने चले। सबने जो भोग बनाया सब ठाकुर जी को, गिरिराज जी को मानसी गंगा से पहले तो स्नान कराया, फिर भगवान को जो जहां था वहीं से खूब प्रसादी पवाई। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। सबने भोग लगाया, भाव बनाई आप लोग कि आप भी भगवान को 56 भोग खवा रहे हैं। गिरिराज जी आपके हाथ से खा रहे हैं, एक रूप से ठाकुर जी खवा रहे हैं, एक रूप से ठाकुर जी खा रहे हैं। भोजन कराया, प्रसाद पवाया, भोग लगाया, परिक्रमा लगाई, सबने परिक्रमा लगाई। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। सबने परिक्रमा लगाई, पूजा की, भोग लगाया, पूजा परिक्रमा करके घर आए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। ब्रजवासी शरण में गए, अपराध क्षमा करो कन्हैया। देखो इंद्र बिगड़ गए। भगवान ने कहा जिनकी पूजा की वही रक्षा। खेल ही खेल में ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। 7 वर्ष के कन्हैया 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात तक धारण किए रहे। अंत में पानी बरस बरस के बादल थक गए, इंद्र शरण में आ गया, प्रभु क्षमा करो। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया। इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, पूजा किया, प्रणाम किया, स्तुति की। भगवान ने कहा चलो आपके अपराध से हमने अपने भक्तों का दर्शन किया। इंद्र अपने स्वर्ग चले गए। क्षमा मांगकर भगवान ने उन्हें माफ किया। भगवान ने जब गिरिराज जी उठाया, सारे ब्रजवासी अंदर आए थे, सबकी रक्षा हुई। इंद्र स्वर्ग गए, भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। अब भगवान का सभी गोपियां मैया यशोदा पूजन कर रही हैं। मैया यशोदा लाला को गोद में लेके लाड़ लड़ा रही हैं, 56 भोग लगा रही हैं। अब ठाकुर जी अपनी माँ के साथ बड़े प्रेम से घर पे पीना ही है तो राम नाम का प्याला, शराब पीने से क्या फायदा। सवेरे रात्रि को पियो, सवेरे उतर जाती है। शराब का नशा रात को लेने पर सवेरे तक उतर जाता है। एक भक्ति और एक प्रेम का जाम ऐसा है, कृष्ण नाम का प्याला ऐसा है, राम नाम का कोई पी ले और ऐसा नशा चढ़ता है ना भक्ति प्रेम के प्याले में, एक बार कोई पी ले तो जन्म जन्म तक के लिए चढ़ गई है, अब उतरेगी नहीं। इसलिए आपकी वाली तो 12 घंटे में ही उतर जाती है, हमारी वाली तो चढ़ा बस लो एक बार ठिकाने से, नहीं उतरती। चाह कर भी आप नहीं उतार सकते। कन्हैया का एक रोग लग बस जाए
फिर वो नहीं उतरेगा। कृष्ण का रोग, प्रेम का रोग, कौन सा रोग? मैं हूं प्रेम रोगी, कोई दवा तो कराओ, दवा तो कराओ, कोई वैद्य को बुलाओ। मैं हूं प्रेम रोगी। कौन सा रोग? हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद्य मिले नहीं कोई। बहुत ढूंढा, मीरा जी कहती हैं मुझे ऐसा रोग लग गया है कि बहुत ढूंढा पर कोई वैद्य नहीं मिला। मैं हूं प्रेम रोगी, कोई दवा तो कराओ। है ना, कहां से कराएं? ये रोग ही ऐसा है, यदि किसी को ये रोग लग गया वो तारे नहीं उतरता सा। इसलिए कहता हूं बाकी रोग लगे ना लगे, प्रेम रोग जरूर लगना चाहिए। भगवान से कहता हूं हे प्रभु, हमारे शरीर को, हमारे मन को और कोई रोग ना लगे, पर प्रेम रोग जरूर लगे। आपके चरणों में प्रेम हो, ये प्रेम का रोग लगना चाहिए। और ऐसा रोग लगे कि फिर किसी के श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंगना कि धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। चाहे सारी उम्र धुलता रहे, पर ये प्रेम रोग इसलिए मीरा जैसी भक्ति करनी पड़ेगी, तब ये रोग लगेगा। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम की गली बहुत सकरी होती है। सकरी मीन्स छोटी। प्रेम की गली में एक ही आदमी जा सकता। जैसे किसी के घर का दरवाजा छोटा है तो एक एक से ही निकलना पड़ता, दो एक साथ नहीं निकल सकते। ऐसे प्रेम की गली बहुत सकरी है, एक ही जा सकता। एक कौन? या तुम या हम। या तुम बोलो, या तुम या हम। या तुम निकलो या हम निकले। लेकिन एक बात बताएं, यदि तुम अलग हो, हम अलग हैं, तो प्रेम कहां है? इसलिए प्रेम करने वाला वही सच्चा प्रेमी है जो ऐसा प्रेम करे कि दो रह ही ना जाए, दोनों मिलकर एक हो जाने का नाम ही प्रेम है। कृष्ण कृष्ण ना रहे, हम ना रहे, हम कृष्ण हो जाएं और कृष्ण हम हो जाएं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। या तो उनमें समा जाओ या उन्हें अपने में समा लो। ऑप्शन क्या है? या तो उनमें समाकर एक हो जाओ या उन्हें अपने में समाकर एक कर लो, तब ये प्रेम गली से आप गुजर पाएंगे। वरना दो तो जा ही नहीं पाएंगे ना, दो की व्यवस्था नहीं। इसलिए दोनों को मिलके क्या होना पड़ेगा? प्रेम। कैसा होता है प्रेम? अच्छा बताइए, प्रेम कैसा होता है?
आपने कभी प्यार किया है किसी से? नहीं, फिर आपसे क्या बात करें। आपने प्यार किया है कभी किसी से? नहीं। मैया आपने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ। आपने कभी किसी से प्यार किया है? दादाजी आपने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ या ना उत्तर दीजिए आप। हाँ, दूसरे भी बोलिए। प्यार किया है कभी आपने किसी से? आपने किया है? भैया आपने किया है? आपने किया प्यार? आप भैया आपने किसी से प्यार किया कभी? आपने किया? बोलो हाँ या ना। आपने कभी किसी से प्यार किया है? बोलो हाँ या ना। ये पीछे वाले भैया, हाँ आप क्या किया है प्यार? किससे? आपसे नहीं बेटे, भैया से पूछ रहे पीछे वाले। हाँ, जिसने कभी प्यार किया है उसी को तो प्यार समझाया जा सकता है। किया ही नहीं तो मैं क्या समझाएंगे? प्यार समझने के लिए पहले प्यार करना पड़ेगा। अखबार पढ़ने के लिए काखा गाघा समझना पड़ेगा। बिना काखा गाघा समझे अखबार समझ में नहीं आएगा। क्यों जी आएगा? बिना ABCD समझे आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। उसी तरह प्यार करना पड़ेगा पहले आपको किसी से। या तो अपनी माँ से करो, या तो अपने पिता से करो, या तो अपनी बहन से प्यार करो, या तो अपने भाई से प्यार करो, या तो अपनी पत्नी से प्यार करो, या तो अपने पति से प्यार करो, या तो अपने बच्चों से प्यार करो, या तो अपनी गाय से प्यार करो, या तो अपने खेत से प्यार करो। प्यार किसी से करना पड़ेगा। जो किसी से करता होगा वही भगवान से भी कर पाएगा। जो किसी से करता ही नहीं वो भगवान से क्या करेगा? इसीलिए किसी से तो करना पड़ेगा। आप किससे करते हैं? डायरेक्ट भगवान से कोई कर ही नहीं सकता। धरती पर कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ, कुछ महापुरुषों को छोड़कर। ईश्वर से डायरेक्ट प्यार कैसे होगा भाई? जब आप छोटे थे तो आपने सबसे पहले अपनी मां से प्यार किया था, हाँ या ना? डायरेक्ट भगवान से कोई कर ही नहीं सकता प्यार। हम तो भगवान को जानते भी नहीं थे जब 6 महीने के थे, जब साल भर के थे, जब 5 साल के थे, तब भी भगवान को हम नहीं जानते थे। तब हम किससे प्यार करते थे? अपनी माँ के साथ सोते थे, अपनी माँ की छाती पर सोते थे, अपनी माँ का दूध पीते थे, अपनी माँ के हाथ से खाते थे, माँ की लोरी सुनकर सोया करते थे, माँ के जगाने पर जागा करते थे। पहला प्यार हमने किससे किया है? जोर से किया है ना? हर बेटा करता, हर बेटी करती है, आप भी करते होंगे। आपके बाप ने भी किया होगा अपनी माँ से, आपकी माँ ने भी किया होगा अपनी माँ से। इस धरती पर कोई है नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ईश्वर से प्यार हम बाद में करेंगे, पहले किससे कर लें? माँ से, फिर बाप से, फिर भाई से करेंगे। मेरा एक भाई है, उससे प्यार करते, उसके संग खेलते, उसके संग जाते आते। एक बहन है, उसके संग खेलते, उससे लड़ते, उससे प्यार करते। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? शादी हो गई। फिर क्या हुआ? प्रियतमा से प्यार हो गया, पति से प्यार हो गया, फिर धीरे से बच्चे हुए, बच्चों से प्यार हो गया, कारोबार बढ़ाया, काम धाम बिजनेस व्यापार से प्यार हो गया। अच्छा है, आप ठीक चल रहे हैं। पर समस्या ये है कि प्यार करना सीखा था ना आपने किसके लिए? आप बताओ, आपको हिंदी आती है पढ़ना? हिंदी आती है? बोलो हाँ। आपने हिंदी पढ़ाई की है, हिंदी पढ़ना आता है। यदि हिंदी पढ़ना आता है और हिंदी पढ़ने वाला यदि हिंदी में गीता ना पढ़ी तो आपको हिंदी आने का कोई अर्थ ही नहीं है भाई। गीता पढ़ने के लिए ना, रामायण पढ़ने के लिए ना, वेद पुराण पढ़ने के लिए ना हम पढ़ाई पढ़ते हैं।
आजकल तो नौकरी करने के लिए पढ़ते हो, आज के 100 साल पहले कभी इतिहास देखना, पहले के लोग किस लिए पढ़ते थे, जरा विचार बताओ मुझे। आज के 100 साल पहले आदमी जब पढ़ता था तो किस लिए पढ़ता था? नौकरी का तो कोई लोभ था ही नहीं उस जमाने में। पहले किस लिए पढ़ता था आदमी? पहले लोग इसलिए पढ़ते थे, भैया हमें इतना पढ़ा दो कि हमें रामचरितमानस पढ़ना आ जाए, हम समझ लें कि उसमें लिखा क्या है ना। भैया इतना पढ़ा दो कि हमसे चिट्ठी पढ़नी आ जाए। हाँ, हमारा पति फौज में है, वो चिट्ठी लिखता है कभी कभी, पर हम उसकी प्रियतमा हैं, पढ़ ही नहीं पाती, औरों को ढूंढना पड़ता। वो दौर भी था हमारे देश में, जब एक आदमी की चिट्ठी आती थी तो आदमी पूरे गांव में चिट्ठी लिए घूमता, भैया तुम पढ़ोगे हमारी, देखो क्या लिखा, बताओ क्या लिखा है। तो पहले का आदमी इसलिए नहीं पढ़ता था कि नौकरी करना है, पहले इसलिए पढ़ता था कि वो प्रेम को समझ सके, भगवान के प्रेम को या लोगों के प्रेम को समझ सके कि वो प्रेम के शब्द क्या होते हैं, क्या लिखा है उसने प्रेम से। मेरी मौसी ने क्या लिखकर भेजा है, मेरे पति ने क्या लिखकर भेजा है, मेरी पत्नी ने मेरे लिए क्या लिखा है। वो पहले के गीत कैसे हुआ करते थे, जाते हो परदेश जाते ही खत लिखना। क्यों? पहले के गीत ऐसे होते थे, जाते हो परदेश पिया जाते ही क्या लिखना, खत लिखना, है ना। ऐसे होते थे ना गीत पहले। हम पहले कैसे गीत, कबूतर जा जा जा, है ना, कबूतर जा और हमारी चिट्ठी फला तक पहुंचा, ऐसा पहले गीत ऐसे बनते, क्योंकि वो दौर था। पहले गीत जो दौर होता, मुंशी प्रेमचंद्र ने गबन गोदान पंच परमेश्वर कहानियां लिखी, उस दौर के हिसाब से लिखी, वो समय जो था। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कविताओं में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। क्यों? क्योंकि उस समय के वही नेचुरल लुक हुआ करता था, सुंदरता। आप लोग वादियां देखने आजकल फला फला जगह जाते हैं, पहले आपके घर के आगे ही वो सुंदरता थी। पहले इतनी दूर नहीं जाना पड़ता था हरियाली देखने, पहले घर के बाहर इतना हरा भरा होता था। सब उजाड़ दिया, वीरान कर दिया। अब वीरान हो गया तो अब ऐसे गीत लिखे जाते हैं, ब्लू है पानी पानी, मुन्नी बदनाम हुई, अब ये लिखा जा रहा। पहले लिखा जाता था, जाते हो परदेश पिया जाते ही खत लिखना। उस समय ये दौर था तो ऐसा लिखा जाता था। अब सब जगह मुन्नी बदनाम हो रही है। तो वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग। तो पहले के लोग किस लिए पढ़ते थे? नौकर बनने के लिए नहीं पढ़ते थे, वो ऑलरेडी मालिक थे बिना पढ़े। आजकल तो आप पढ़ के नौकर हो, पहले के लोग बिना पढ़े मालिक थे। बोलो हाँ या ना, है ना। पहले के अनपढ़ लोगों ने ताजमहल कुतुब मीनार बना दी, पहले के अनपढ़ लोगों ने कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ जी द्वारिकाधीश जी का इतना विशाल मंदिर बना दिया, इतनी ऊंची ऊंची कलाकृति कर दी उन्होंने, अनपढ़ लोगों ने। पहले के अनपढ़ लोगों ने, जब कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी पैमाने पर नहीं होती थी, तब हावड़ा ब्रिज बना दिया। हावड़ा, जब आपकी तरह लोग डिग्रियां नहीं पाते थे, तब नलनील बंदर ने, जंगल के बंदरों ने बिना खंबे का सेतु बना दिया। हाँ, इसलिए प्रेम क्या है, पढ़ना किस लिए है? जैसे हम गीता रामायण वेद पुराण पढ़ने के लिए, समझने के लिए पढ़ते थे, ऐसे ही पत्नी से प्यार क्यों किया जाता है, माँ से प्यार क्यों किया जाता है कि पत्नी से प्यार होगा, माँ से प्यार होगा, फिर धीरे धीरे यही प्यार भगवान से करेंगे। भगवान के लिए दुनिया से प्यार किया जाता था। भाई एक बात बताओ, आप कोई फैक्ट्री बनाते हैं, समोसा की दुकान वाला आदमी है, समोसा की उसकी दुकान है,
उसके दुकान में कोई ग्राहक नहीं है, फिर भी समोसा बनाकर 8-10 समोसा सामने टेबल पर रख देता है। बताओ किस लिए? किस लिए? जलेबी बनाने वाला जलेबी बनाकर पहले जमा कर सामने जलेबी रख देता है, इसलिए कि आप देखें कि जलेबी की दुकान है, गर्मा गर्म मिलेंगी। और जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं ये तो ठंडी है। अरे बोले तो ठंडी होगी साहब, वो तो दिखाने के बना के दे रहे हैं ताजी ताजी, है ना। आप कोई भी फैक्ट्री बनाएं, अपनी कुछ भी बनाएं, तो पहले एक सैंपल बनाते हैं और वो सैंपल की फोटो खींच के आप फिर सबको दिखाते हैं कैटलॉग इत्यादि में। देखो हमारे यहाँ ये होता है, ये बनता है, हम ऐसे ऐसे काम करते हैं। क्यों जी? यही ना, आप दुकान दवाइयों की है तो दवाई की फोटो खिंचवा के फिर उसका कैटलॉग इत्यादि बना के सबको, ये भाई ये उपचार, ये फला 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 यो। क्यों जी? उसी प्रकार मां से प्यार सैंपल है। क्या है? कैटलॉग है। पत्नी का प्यार सैंपल है कि जैसे पत्नी से करते हो, मां से करते हो, अपने बच्चों से करते हो, अपने पैसे परिवार से करते हो, वैसे ही मरने के पहले गोविंद से कर लेना। क्योंकि इनको प्यार करने सीखा था उस प्यार को, लेकिन वही प्यार करता करता मर गया। जिसके लिए सीखा था उससे किया ही नहीं। हिंदी पढ़ी थी, पढ़ना लिखना सीखा था कि गीता रामायण पढ़ेंगे, पर पढ़ा ही नहीं तो तेरी सारी पढ़ाई बेकार है। क्यों? क्या पढ़ा फिर तूने? प्यार किया था ना मां से, अच्छा है, करना चाहिए, पर मां से जैसा किया था फिर धीरे धीरे। ट्रेन कैसे ट्रैक बदलती है? ट्रेन क्या बदलती है? ट्रैक बदलती है। आप लोग भी बदलते हो ट्रैक। कैसे? समझो, ट्रेन जब प्लेटफॉर्म में आती है ना, प्लेटफॉर्म के पहले वहां पर एक ट्रैक के लिए एक आदमी बैठा होता है, ट्रैक बदलने वाला, हैंडल होता है, यूं खींचता है। फिर क्या होता, पटरी जो है ना, ट्रैक जो है, रेल की पटरी, वो उस तरफ से निकलकर इस तरफ आ जाती है, तो ट्रेन बीच से कट करके किनारे प्लेटफॉर्म की तरफ आ जाती है। ट्रैक बदल गया। ऐसे आप लोग भी पहले अपनी माँ से प्यार करते थे, हाँ या ना? शादी हो गई, दुल्हन आ गई, फिर धीरे से आप लोगों ने ट्रैक चेंज कर लिया। जितना प्यार माँ से करते थे उतना, बोलो, उससे ज्यादा। हाँ, अभी एक बेटा आया था अपनी माँ को लेके, महाराज जी हमारी माँ को आप रख लो। हमने कहा तेरी पत्नी कहाँ? उसे बोले हम रखेंगे उसे, हम पत्नी का हम रखेंगे, हमारी माँ को तुम रख लो। हमने कहा पत्नी को भी जमा कर यहाँ, पत्नी को दे जा। नहीं, पत्नी नहीं दूंगा, उससे प्यार करता हूँ। माँ नहीं कर, माँ से नहीं करता, नहीं, बुढ़ी हो गई ना माँ, अब क्या प्यार करें। ट्रैक बदल दिया कि नहीं? बोलो हाँ हाँ या ना? पहले किससे करता था? यही छोरा पहले अपनी माँ से जान से ज्यादा प्यार करता था। शादी हो गई, पत्नी आ गई, ट्रैक चेंज कर दिया। जितना प्यार माँ से था उतना किससे हो गया? अब पत्नी से हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ? फिर बच्चे हो गए, फिर धीरे धीरे पत्नी से प्यार धीरे धीरे डिवाइड हो गया। कुछ भाग पत्नी में रहा, कुछ हिस्सा बच्चों में चला गया। अब धीरे से थोड़ा और जोर लगाओ, ट्रैक बदल लो आप लोग। धीरे धीरे जो पत्नी वाला था, अब पत्नी चली गई किसी की, फॉर एग्जाम्पल किसी की चली गई, तो उसका पूरा प्यार बच्चों में आ जाता है। पत्नी वाला भी यहाँ, अब पत्नी का भी बच्चों में आ गया। 100% बच्चों से कर रहा, पोता पोती से, अब थोड़ा कर लो, एक ट्रैक और बदल दो। तो जितना प्यार वहां भरा पड़ा है उतना भगवान से करना सीख लो, तब तो आपका जन्म लेना मरना सब सार्थक है। वरना व्यर्थ चली गई जिंदगी। आजकल के बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते साहब। जो करते हैं आप जैसे बेटे, उनको प्रणाम करता हूं। कुछ बेटे तो बहुत ज्यादा सताते हैं अपने माँ बाप को। आप ना सताइएगा, ये मेरी प्रार्थना है। तो हमने प्रेम करना है, प्रेम गली अति साकरी। मैया आप प्रेम करती हो, प्यार करती हो?
अभी आपका कहाँ ट्रैक चल रहा है? अभी बच्चों में, अभी माँ बाप से, पति में, फिर पति से। स्त्री भी दल बदलू होती है। कैसे? स्त्री पहले लड़की अपने पिता से प्यार करती है, फिर शादी के बाद अपने पति से करती है, और शादी के बाद पति के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो पति से कम कर देती है। स्त्री अपने बेटों से ज्यादा प्यार करने लग जाती है। हाँ या ना? ट्रैक तो सभी बदल रहे हैं। बेटे से प्यार, अब तो पति से कहती है तुम जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा बच्चा है। पति तब तक अच्छा लगता है स्त्री को जब तक उसका बेटा नहीं होता। ये बात सारी स्त्रियों पर लागू नहीं है, पर बहुत स्त्रियों पर लागू है। ठीक है? स्त्रियां भी अपने पति से प्यार तब कम कर देती हैं जब उसका बेटा हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो बेटे, फिर पति चला गया मानो किसी का, तो फिर बेटे के बाद बहू आई तो सास अपनी बहू से कम प्यार। हमारे देश में केवल लाखों सास में शायद कुछ गिनी चुनी सासें हों जो अपनी बहू से बहुत प्यार करती हों, वरना बहुत सारी सासें ऐसी हैं जिनको बहू तो बुरी ही लगती है। सास को बहू हमेशा क्या लगती है? खराब लगती है। मेरी बहू अच्छी नहीं है महाराज, मेरे बच्चे को कान भरती रहती है, पता नहीं क्या भर दिया कान में। हमने कहा दिखा कान क्या भरा है, बोले खाली है मैया, कुछ नहीं भरा। नहीं महाराज कुछ तो भरा। हमने कहा तू ही देख। कुछ नहीं। हर सास को ये टेंशन रहती है मेरी बहू मेरे बेटे के कान भर रही है। हर मतलब सबके लिए नहीं, कुछ परसेंट छोड़ के, सबके लिए नहीं है, पर बहुत लोगों की शिकायतें हैं। हर सास हमसे यही कहती है हमारी बहू अच्छी नहीं है। कुछ गिनी चुनी सासें हैं जो बहुओं की तारीफ करती हैं। आप जैसी सासें, आप करती हो तारीफ अपनी बहू की? बहू नहीं है, दो बेटियां। भाई आपकी सास बहू है, अच्छी है, सेवा करती है। ये गले में क्या हो गया? दवाया तो नहीं किसी ने? मैं आपकी बहू सेवा करती है आपकी? अच्छी है? चरण दबाती है? दबाती है। सास अच्छी है, ऐसी सास होनी चाहिए। नहीं दबाती फिर भी कह रही है दबाती है, दबाती है। हाँ कहोगी दबाती है तो कल से सही दबाएंगे। बहुओं का पक्ष लेना चाहिए वैसे सास को, आपकी तरह। ठीक है मेरी माँ, तो आप में से मैया आपकी बहू अच्छी है? मैया आपकी बहू अच्छी है, सेवा करती है आपकी? बोलो हाँ। अरे झूठे ही कह दो मेरी माँ करती है, सुनेगी तो बड़ी खुश होगी। चलो मेरी सास तारीफ कर रही थी। तुम सारे घरों में जा जाके जो बहुओं की चुगली करती हो ना, इसलिए बहू रूठ जाती है। अरे इतना करने के बाद भी सास नाटक कर रही है, जा फिर हम नहीं करेंगे तेरी सेवा। इसलिए बहुओं से भी थोड़ा बना के चला करो मेरी माँ। कल बूढ़ी हो जाओगी, आज जब तक शरीर में ताकत है तब तक तुम दम देती हो बहुओं को, और बाद में बुढ़ी हो जाओगी फिर वही करेंगी सब। इसलिए दोस्ती बना करके चलो, बहुओं से बिगाड़ो मत। बहुओं से जवानी में बिगाड़ लोगे और बुढ़ापे में तुम्हें रुलाएंगी, फिर कहोगी हमारी बहू सेवा नहीं करती। जब तुम्हारे शरीर में ताकत थी तब तुमने कौन सा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है? इसलिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए। समय सबका बदलता है, तालाब खाली भी होता है और तालाब भरता भी है। जब तालाब खाली होता है तो चींटियों का दिन आता है। चींटियां मछलियों को जा जा के खाती हैं। मछली बोली क्यों खा रही है? बोले आज हमारा दिन है, चलो भागो। पानी खाली हो गया, तड़प रही है, खा रही है मछली को चींटी। तो मछली मरती बोली कोई बात नहीं, 4 महीने की बात है, बारिश आने दे, तालाब भरेगा। और जब तालाब भरता है तो फिर मछलियां चींटियों को पकड़ पकड़ के खा जाती हैं, जितनी चींटियां होती हैं, जीव जंतु।
समय सबका बनता और बिगड़ता रहता है, इसलिए हर समय में अपने अच्छे रिश्तों को बना के रखना चाहिए। समय बिगड़े तो बिगड़े, रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए। समय तो बनता बिगड़ता रहेगा, समय तो हर साल बनता बिगड़ता है। बोलो हाँ या ना? समय तो हर साल बनता और बिगड़ता है, पर समय बिगड़े तो रिश्ते ना बिगाड़ो। अमीरी गरीबी आज की है, गरीबी 2 दिन के लिए आती है, अमीरी भी 2 दिन के लिए आती है। लेकिन अमीरी में आदमी घमंडी होकर के रिश्तों को तोड़ देता है। कब तक उड़ोगे? चिड़िया कब तक उड़ेगी आकाश में? कभी तो नीचे आएगी। इसलिए समय बनता बिगड़ता रहे, पर रिश्ते ना बिगाड़ो। बोलो सही है? समय तो बनेगा, बनने के लिए ही समय है। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही वाण। सबसे बलवान कौन है? मेरी मां। जोर से, सबसे बलवान समय, सबसे बलवान समय। इसलिए आज समय अच्छा है आपका, तो अच्छे समय में रिश्तों को भी अच्छे रखना, अच्छे से रखना। भगवान ना करे समय बिगड़ता है, तो बिगड़े हुए समय में बने हुए रिश्ते काम आते हैं। अच्छा बताओ, गंदा पानी किसी काम का है? बोलो, गंदा पानी किसी काम का है? गंदा पानी भले पीने के काम ना आए, पर आग बुझाने के काम तो आता है। उसी प्रकार रिश्ते भले गंदे हैं, रिश्ते भले बिगड़ जाएं, रिश्ते भले बिगड़ जाएं, तो उन्हें बनाने की, संवारने की कोशिश करना। क्योंकि रिश्ते हैं, अपने हैं, आज नहीं तो कभी अपने ही काम आएंगे, अपने ही काम आएंगे। अपने तो, हाँ अपने तो, अपने होते हैं। अपने तो अपनों से ना बिगाड़ो। भाई से लड़ाई है, बुराई है, कहा सुनी हो गई, कोई बात नहीं, फिर भी आना जाना बनाए रखो, बोल चाल बनाए रखो। भाई है, भाई ही काम आएगा कभी। रावण ने भले विभीषण को लात मार के निकाल दिया था, लेकिन जब रावण मरा तो उसकी चिता में आग देने के लिए विभीषण ही काम आया। हाँ या ना? तुम भले अपनों को लात मार दो, पर काम कभी ना कभी वो अपने ही आएंगे। इसलिए अपनों के साथ मधुर संबंध होने चाहिए। हाँ या ना? पैसे आ गए तो अब भाई से रिश्ता तोड़ लें, पैसे आ गए तो जेठानी से रिश्ता तोड़ लें, देवरानी से क्या करेंगे तोड़ के? विडंबना ये है, तुम्हारे फेसबुक व्हाट्सएप में हजारों फ्रेंड हैं, लेकिन रियल में तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा दोस्त नहीं है। ये कैसी विडंबना है? दोस्ती भाई से करो, दोस्ती अपनों से करो, गैरों से तो कर ही लेंगे। ठीक है? तो अपने रिश्तों को टूटने नहीं देंगे आप लोग। कौन कौन आप में से भाई, आप में से ऐसे कितने भाई हैं जो भाई भाई प्यार से रहते हैं? हाथ उठा लो। भाई, आप भाई भाई प्यार से रहते हो? आपके भाई हैं? कहाँ हैं? घर में प्रेम से बोलचाल है? झगड़ा लड़ाई तो नहीं? कितने भाई हो आप लोग? कहाँ छोटा भाई? छोटा बड़ा? बड़ा? प्रेम से रहते हो, लड़ते तो नहीं हो? शादी हो गई इसलिए अभी ठीक हो, शादी के बाद भी ठीक रहे ना। हाँ, एक की हो गई, एक बच्चा है, आप बच्चे हो, संभल के शादी करना, और शादी के बाद भी प्यार से रहेंगे। दादाजी आपके झगड़ा है भाइयों से? नहीं। आपका झगड़ा है भाइयों से? नहीं। आपका झगड़ा है भाइयों से? दादाजी आपका झगड़ा है भाइयों से? है? आज जाके सॉरी बोलना कान पकड़ के, भले गलती ना हो।
क्या रखा है बैर करने में? क्या रखा है? आज आपका भाई आपसे बात नहीं करता, माना कि फॉर एग्जाम्पल आपका भाई आपसे बात नहीं करता, वो आपके घर नहीं आता, आप उसके घर नहीं आते जाते, माना कि आप अपने भाई से बात नहीं करते, माना कि आपका भाई से आपका आना जाना नहीं है। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, माना कि अकस्मात भगवान ना करें यदि आप दोनों भाइयों में से किसी एक भाई की मृत्यु अचानक हो गई, तो उत्तर दो कि जब आपका भाई मरेगा तब मरने पर उसके घर जाओगे कि नहीं? जाओगे। तो मरने में जाओगे, जिंदा है तब तक नहीं जा रहे हैं, तो क्या सही है? मरने पे जाना सही है या जीते जी उसके जाके पास में बैठना, हंसना, बोलना, बतलाना वो सही है? मरने के बाद तो साहब हमारे दुश्मन भी श्रद्धांजलि में आएंगे। जो आदमी आपको सारी जिंदगी गाली देता है वो भी आपके मरने में आपकी तेरही के रसगुल्ले खाने आएगा। बोलो हाँ या ना? तो मरने के बाद तो दुश्मन भी आते हैं साहब, अपने ही हैं वो जो जीते जी काम आते हैं, वरना दुश्मन तो मरने पे ही आता है, चलो ठीक मर गए, चलो रसगुल्ला खावे। बाद में फिर कहता है जैसा था बढ़िया था, जैसे थे अच्छे थे, फूल डालता है, प्रणाम करता है। ये बात मैंने तब सीखी जब अटल जी चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं। मैंने ये बात तब सीखी, उस समय पे मैं सब नोटिस करता हूं, सब देखता हूं संसार में क्या चल रहा है। जब अटल जी जिंदा थे तो उन्हें जो लोग पानी पी पी कर गालियां देते थे, वो लोग भी उनके मृत्यु पर उनके चरणों में पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि देने गए थे। मुझे लगा वाह, जितना प्यार ये मरने के बाद लुटा रहे हैं साहब, जीते जी इतना प्यार लुटाते तो शायद कुछ दिन और जिंदा रह लेते वो। क्यों जी? हाँ या ना? मरने के बाद पता नहीं क्या होता है, लोगों को बड़ा प्यार लुटाते हैं। कभी कभी तो दुनिया वालों का प्यार देख के लगता मर जाएं, जीते जी तो प्यार मिल नहीं रहा है, मरने पे ही मिलता है ना? जीते जी आदमी केवल आपकी गलतियां देखता है, जीते जी आदमी आपसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, नफरत करता है, और मरने के बाद आपके लिए तारीफों के पुल बांधता है। बहुत अच्छे थे साहब, बहुत अच्छे थे। तो ये रस्म जो है ना, ये रिवाज जो है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये जो रिवाज है ना कि मरने के बाद तारीफ करो, ये रिवाज मुझे भाया नहीं। मेरी मान्यता ये है कि जीते जी इंसान से इतना प्यार करो कि तुम्हारे प्रेम के कारण उसकी आंखों में आंसू आ जाएं। मरने के बाद भले मत जाओ, मरने के बाद भले जो कहना है कहो, पर जीते जी उस आदमी से प्यार करो। अपनी माँ से प्यार करो, बाप से प्यार करो, पत्नी से प्यार करो, पति से प्यार करो। पता नहीं किसकी रात अंतिम रात हो, किसका मुस्कुराना, किसकी मुस्कुराहट अंतिम मुस्कुराहट हो, क्या पता कल हो ना हो। इसलिए जीते जी प्यार करना सीखो, इंसान बनो। आज ना घृणा बहुत भर गई है मेरी माँ, ईर्ष्या बहुत भरी पड़ी है। जो आपके संग उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, वह भी आपसे ईर्ष्या करते हैं। प्रेम रहा ही नहीं। पहले के लोग अच्छे थे साहब, क्योंकि पहले के घर कच्चे थे पर रिश्ते बहुत पक्के थे। आज घर पक्के हैं, रिश्ते कच्चे। पहले का आदमी निश्चल था, कम पढ़ा लिखा था, माना कि पहले का आदमी निश्चल निष्कपट था। आजकल का आदमी पैसे वाला जरूर हो गया है, हम तरक्की जरूर कर गए हैं, पर छल बहुत भरा पड़ा है। आजकल ये दौर चल रहा है, जो आदमी जिसके साथ है वही उसकी जड़ काटने में लगा हुआ। झांसी की रानी को किसी गैरों ने थोड़ी बर्बाद किया, खुद के गद्दारों ने हाथ मिला लिया था अंग्रेजों से।
अपने खुद के मंत्री संतरियों ने। तो गद्दार लोग बाहर से नहीं लाने पड़े। क्या मजाल थी मुगलों की और क्या मजाल थी अंग्रेजों की कि भारत की तरफ नजर उठाकर देख लेते। वो तो गलती हमारी थी साहब, जो हम आपस में लड़ गए और हमारे बीच में ही कुछ गद्दारों ने गद्दारी कर दी, हाथ मिला लिया दुश्मनों से, वरना क्या मजाल। पृथ्वीराज को कौन मार सकता था? क्या मोहम्मद गौरी की ताकत थी? जयचंद जैसे गद्दार घर में थे ना, खुद के ससुर थे। जयचंद कौन है? पृथ्वीराज के ससुर, सगे ससुर, संयोक्ता के पिता। मिला लिया मोहम्मद गौरी से हाथ अपने दामाद को मरवाने के लिए, इस चक्कर में कि दिल्ली का सिंहासन मुझे मिल जाएगा। और जीतने के बाद बंदी बना लिया तो मोहम्मद गौरी ने छल से पृथ्वीराज को फिर क्या किया? जयचंद को चौराहे में खड़े करके मार दिया था। जयचंद, जब तुम अपने देश के अपनों के सगे ना हो सके, तुम मोहम्मद गौरी के सगे होगे। मार दिया था जयचंद को। गद्दारों से दूर रहिएगा। ठीक किया था मोहम्मद गौरी ने जयचंद के साथ। गद्दारों को मार ही देना चाहिए, पर गलत किया था जयचंद ने पृथ्वीराज के साथ। पंजाब के एक राजा हुए हैं पोरस। आप कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर, ये कहावत गलत है। जो जीता वही सिकंदर नहीं साहब, पोरस ने सिकंदर को पराजित किया था। गद्दारी किसने की थी पोरस के साथ? सगे मामा ने। पोरस की मां भी बहुत बड़ी वीरांगना थी, पता है आपको? पोरस की मां तलवार चलाती थी, दुश्मनों को पछाड़ देती थी। सिकंदर जैसों को तो वही धूल में मिला देती। सगे भाई ने धोखा दे दिया था। भाई मीन्स पोरस के मामा ने, तो पोरस की मां का भाई हो गया। छल से हमारे देश में जितने राजा महाराजाओं ने, आज जितने लोग परेशान भये हैं इन मुगलों से, अंग्रेजों से, उनमें कहीं ना कहीं गद्दारों का हाथ है। हाँ या ना? फिर इसलिए आपस में लड़ोगे तो फिर कोई ना कोई मोहम्मद गौरी आएगा और तुम्हारे लड़ने का फायदा। अंग्रेजों का नारा क्या था? फूट डालो, फूट डालो, शासन करो। ये नारा किसका था? अंग्रेजों। फूट डालो, लड़ाया आपस में एक राजा को दूसरे राजा से, ब्राह्मण को क्षत्रिय से, क्षत्रिय को वैश्य से। जातवाद का जहर घोल दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वो जहर आज तक हमारे देश में दिखता है। हमारे यहां जातियां थी, जातवाद नहीं था। हमारे यहां जातियां थी, छुआछूत नहीं था। यदि छुआछूत होता तो भगवान राम निषाद जी के गले क्यों लगते और सबरी के जूठे बेर क्यों खाते? इससे पता चल रहा हमारे यहां जातियां थी, जातवाद नहीं था, छुआछूत नहीं थी। ये जहर घोला गया है आपस में लड़ाने के लिए। मुझे एक बात बताओ, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। अभी आजाद ही हुआ था, अभी हम आजादी का जश्न मना भी नहीं पाए कि ये जिन्ना कहां से टपक पड़ा। ये कहां से आ गया जो कहने लगा हमें पाकिस्तान चाहिए? कौन था ये जिन्ना? कहां से आ गया? अरे पूरा हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा था, जश्न मना भी नहीं पाया कि अभी अंग्रेजों से हम लड़ ही पाए थे, अभी घाव भरे भी नहीं थे कि अपनों से खून, हमने खून से अपनों के खून से हाथ रंग लिए। अपनों के खून से हाथ रंग गए। ट्रेनों में लाशें आ गई, यहां से लाशें चली गई वहां। क्या पा लिया आपने? क्या खो दिया आपने? क्या किया उन लोगों ने बंटवारा करके? क्या गलत निर्णय ले लिया? ये सही निर्णय था?
अरे जिन्ना जैसे लोग आए थे, कहते बंटवारा, अरे बंटवारा अपने घर का जमीन जायदाद का, तुम्हारे बाप की जमीन का बंटवारा करते, देश का बंटवारा करने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया था? वो करते किए तो फिर ठिकाने से प्लानिंग से करते। ये जो ट्रेनों में लाशें आई, उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? फिर कौन है उनका जिम्मेदार? निर्दोष बच्चे मारे गए, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, बूढ़े मारे गए, कौन है? आज मैं आपसे पूछता हूं, इतिहास जानने वालों से, बताइए जब ट्रेनों में लाशें देश आई हमारे पाकिस्तान से या यहां से पाकिस्तान गई, मैं दोनों की बात करूंगा, बताइए उन निर्दोष आम पब्लिक का क्या कसूर था? बांटे थे तो प्लानिंग कर लेते। कौन हत्या कर? लोग कहते अहिंसा के पुजारी थे फला, ये अहिंसा? तुम्हारे अहिंसा के पुजारी ने लाखों की हत्या करा दी और नाटक कर रहे हो हम अहिंसा के पुजारी हैं। ये कैसा अहिंसा का चोला पहन लिया तुमने भाई? इसे अहिंसा कहते हैं क्या? एक तरफा संहार कर दिया, नरसंहार, और अपने आप को साधु संत सिद्ध कर लिया कि हमारे जैसा संत नहीं। वाह, कितना गलत इतिहास पढ़ाया गया ना हमारे देश को, कितनी गलत जानकारी दी गई ना हमारे देश को, हम बच्चों को। सवाल मेरा फिर आपसे, बताइए उन निर्दोष लोगों की हत्या का जिम्मेदार कौन था? कौन है? जिन्ना? जिन्ना क्या था? जिन्ना की ताकत क्या थी? दो चार छप्पड़ मार देते। अरे आपका बेटा जिद करता है, खिलौना मांगता, आप खिलौना नहीं देते, यदि गलत रॉन्ग जा रहा है आप अपने बच्चे को दो थप्पड़, चल चुपचाप बैठा रहे, और आपने देश दे दिया। और दिया भी तो ऐसा दिया कि पहले एक दिया, बाद में दो टुकड़े हो गए, दो देश चले गए, अर्थात दो टुकड़े हमारे देश के चले गए, पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश। ये कैसा बंटवारा होता है कि एक छोर यहां का, एक छोर वहां का? मतलब मुझे समझ नहीं आया आज तक बंटवारा करने वालों को कि कितने पढ़े लिखे थे। डिग्रियां तो बड़ी थी मैंने सुना है, पर केवल कागजों में ही थी लगता है, प्रैक्टिकल तो दिखाई पड़ी नहीं। क्यों जी? इतिहास में कुछ गलतियां ऐसी हुई हैं सारी, जब तक अब ये देश रहेगा तब तक वो गलतियां हमें और आपको रुलाती रहेंगी। इसलिए कहता हूं, एक भी गलत निर्णय लोगे तो तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियां रोएंगी उस एक गलत निर्णय से। इसका उदाहरण है, गलत निर्णय ले लिया, देश का बंटवारा करना सही निर्णय था या गलत था? बोलो। और किए थे तो फिर ऐसा करते कि यहां के यहां रहें, वहां के वहां रहें, पूरे हिंदू अलग, पूरे मुसलमान अलग, ना वो ही हो पाया। बंटवारा इसीलिए तो हुआ था, हिंदू राष्ट्र अलग, मुसलमान राष्ट्र, लेकिन कहां हो पाया? फेल हो गया वो प्लानिंग, देश भी चला गया। इससे क्या हुआ? आज हमारे निर्दोष सैनिक मारे जाते हैं, सीज फायर करता है पाकिस्तान, रोज कोई ना कोई आतंकवादी भेजता है। आज इतिहास आजादी के बाद 1947 के बाद